जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास घटना चक्र की बुक है। ये स्पेशली फॉर यूपी लेखपाल को एग्जाम को ध्यान में रखकर प्रकाशित की गई थी। ये ग्राम समाज एवं विकास की बुक है। इसी बुक से आज हम लोग जनसंख्या वाला पोर्शन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, पूरा जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इससे एक वीडियो में, ठीक है। और आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से आपका 2 प्रश्न आपका पक्का पूछा जाएगा, याद रखिएगा, यूपी लेखपाल एग्जाम में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सेट वाइज हम लगातार कराते जा रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने यूपी लेखपाल के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की योजना परियोजनाओं से संबंधित भी वीडियो कई सारे बनाए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। देखिए, हम लोग जनसंख्या देखने वाले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े, क्लियर। देखिए यहाँ पर है भारत में। पहले हम लोग देखते हैं जनगणना की शुरुआत कैसे कैसे हुई, कब से हुई, क्या क्या था। देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में संपन्न हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना होती रही है। इसी क्रम में 1872 से लगातार आपका 15वीं और स्वतंत्र भारत की लगातार 7वीं जनगणना के समग्र अनंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को एवं अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहली जनगणना जो है आपका शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में संपन्न हुई थी, लेकिन आपका विधिवत शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1881 ईस्वी में विधिवत शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है। और आपका तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। हर 10 वर्ष, मतलब 2011 में हुई है आपका, और इससे पहले कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ठीक है। और अभी जनगणना होनी बाकी है अभी, ठीक है। और 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना होती रही। इसी क्रम में 1872 से आपका लगातार 15वीं और स्वतंत्र भारत के लगातार 7वीं जनगणना है, ठीक है। ये जो स्वतंत्र भारत की, ये जो 2011 की जनगणना है, ये आपका 7वीं जनगणना है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका 1872 से लगातार 15वीं जनगणना है 2011 वाली, ठीक है। और समग्र अनंतिम आंकड़े जो है कब जारी किए गए? 31 मार्च 2011 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के आपका देखिए, और अंतिम आंकड़े की बात करें तो आपका 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। और जनगणना 2011 जो है उत्तर प्रदेश के 71 जिलों, उस समय 71 जिले थे उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार। अभी आपका टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में। 71 जिलों, 312 तहसीलों, 915 नगरों, 648 जिसमें कि आपका वैधानिक नगर एवं 267 जनगणना नगर तथा 1,06,774 गाँव में संपन्न हुई थी आपका जनगणना, ठीक है। और आपका 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या आपका 19,98,12,341 है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान समय में आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग है आपका, ठीक है। और यह भारत की कुल जनसंख्या का आपका 16% है, ठीक है, 16% है। ये 2011 की जितनी जनसंख्या है के अनुसार 16% है आपका भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है। और आपका 2011 में आपका 16.5% है। और 2001 में आपका 16.16%, ठीक है। 2001 में 16.16% है, जो पिछले दशक से आपका 3,36,14,420 अधिक है, ठीक है। और आपका देखते हैं यहाँ पे धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़े हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख धर्म दे रखा है, जनसंख्या प्रतिशत भारत में और जनसंख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। तो देखिए आपका हिंदू का आपका जो है आपका 79.80% है आपका भारत में। और अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 79.73% है, ठीक है। भारत में बात की जाए तो 79.80% और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 79.73% है। और मुस्लिम की बात की जाए तो आपका 14.23% है आपका भारत में, और उत्तर प्रदेश में आपका 19.26% है, ठीक है। और ईसाई की बात की जाए तो 2.30% है आपका, और उत्तर प्रदेश में आपका
0.18%। और सिख की बात की जाए तो भारत में आपका 1.72% है और उत्तर प्रदेश में 0.32% है। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो 0.70% है और आपका उत्तर प्रदेश में आपका 0.10% है। और जैन धर्म की बात की जाए तो भारत में आपका 0.37% है और आपका उत्तर प्रदेश में 0.11% है। और अन्य जो है आपका 0.66% है आपका भारत में और उत्तर प्रदेश में अन्य की आपका 0.01% है। ठीक है। और यहाँ पर आपका देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। ठीक है। और यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए, मतलब उत्तर प्रदेश को भारत से अलग रखा जाए, तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाता है तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद आपका भारत का 5वां, ये उत्तर प्रदेश का 5वां नंबर आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, अगर अलग कर दिया जाए तो, पृथक कर दिया जाए भारत से तो। ठीक है। और आपका यहाँ पर आपका है अगला पॉइंट है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद चौथा है। देखिए आपका पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिएगा। अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 52.29% है, मतलब आपका 10,44,80,510 है आपका पुरुष की जनसंख्या। कितना प्रतिशत में ज़्यादातर पूछा जाता है, प्रतिशत याद रखिएगा आप लोग, 52.29% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या आपका 9,53,61,831 है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 47.71% है आपका। याद रखिएगा इस प्रतिशत को। ठीक है। और आपका अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है आपका 3,07,91,331 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.41% है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.41%। इस चीज को याद रखिएगा। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः घटते क्रम में कौन सा? इलाहाबाद है। वर्तमान में आपको प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद या फिर प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद हो गया, आजमगढ़ एवं लखनऊ की है। ठीक है। और आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः बढ़ते क्रम में क्या है? आपका महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर, श्रावस्ती एवं ललितपुर की है। ठीक है। और यहाँ पर नोट कुछ देखा है, नोट जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में केवल इलाहाबाद जिले की ही जनसंख्या 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से अधिक, मतलब 5.95 मिलियन, और महोबा एवं चित्रकूट जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम, मतलब क्रमशः 0.87 एवं 0.99 मिलियन है। याद रखिएगा इसको, 1 मिलियन से कम है आपका महोबा एवं चित्रकूट। याद रहेगा यह आंकड़ा आपको। आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या महत्वपूर्ण आंकड़े, इसमें हम लोग को ये पूरा चीज नहीं देखना है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। देखिए कुल क्षेत्रफल के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा यहाँ आता है? देखिए भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान, ये चीज को खाली आप यहाँ देखिएगा, इस कॉलम को। ठीक है, इस कॉलम को। तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, और कुल जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान है, और पुरुष जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान है आपका, महिला जनसंख्या के हिसाब से आपका प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में आपका, उसमें आपका 14वां स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक है, राज्य की दृष्टि से चौथा। ठीक है। और आपका लिंगानुपात जो है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की दृष्टि से आपका 26वां स्थान है। ठीक है। और आपका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है आपका? उसमें 26वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। और साक्षरता दर जो है आपका कितना है? 29वां स्थान है साक्षरता दर में। और पुरुष साक्षरता दर में आपका 29वां स्थान है। ठीक है। साक्षरता दर में पूरा प्रतिशत आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? 29वां उत्तर प्रदेश का स्थान है। और पुरुष साक्षरता दर में 29वां स्थान उत्तर प्रदेश का। महिला साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। और अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग,
उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 स्मरणीय तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा यहाँ पर पॉइंट बढ़ते से घटते क्रम में यहाँ दे देता है, तो ये हम लोग को यहाँ पर सजाना है, ये आप लोग ध्यान से यहाँ देखते जाइएगा, ठीक है। पहले देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। पहला नंबर पे इलाहाबाद आता है, वर्तमान में प्रयागराज नाम है इसका। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। सबसे पहला नंबर पे आपका सर्वाधिक जनसंख्या में आपका इलाहाबाद आ गया। और आपका अब न्यूनतम जनसंख्या देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से भाई, तो हो जाएगा आपका महोबा, हो जाएगा चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में आपका कौन सा, महोबा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है। और सबसे कम पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो महोबा, ठीक है। और लेकिन आप लोग ऑर्डर ये याद रखिएगा, क्रम से भी अगर पूछ दिया जाए पहले दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है कम न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से, तो ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो आपका पहले नंबर पर इलाहाबाद आता है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, ठीक है। और आपका अब हम देखते हैं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से भैया। तो आपका सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिलों में पहले नंबर पे इलाहाबाद आता है आपका, फिर उसके बाद आपका आजमगढ़ आता है, जौनपुर, आपका फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर लखनऊ आता है। अगर आपका सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले में कौन सा है, इलाहाबाद आता है। और महिला जनसंख्या वाले देखिए, पुरुष जनसंख्या वाले में सर्वाधिक जो है पहले नंबर पर कौन सा आता है पुरुष जनसंख्या में, इलाहाबाद आता है। और महिला सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, वो भी इलाहाबाद ही है, सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या वाला, ठीक है। दोनों इलाहाबाद है आपका, ठीक है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं आपका, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, बहराइच है, फिर बलरामपुर है। और आपका देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से, तो पहले नंबर पे कानपुर नगर आता है, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, गौतम बुद्ध नगर है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, कानपुर नगर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद है पहले नंबर पर, फिर वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, फिर आपका कानपुर नगर। और न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो ललितपुर पहले नंबर पर आता है, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ठीक है। अगर सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछेगा उत्तर प्रदेश का जिला तो कौन सा है, गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है, सबसे ललितपुर है, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के, तो गौतम बुद्ध नगर है पहले नंबर पे, ठीक है। फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। अब आते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला 5 जिला कौन सा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो गौतम बुद्ध नगर है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो श्रावस्ती है, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले तो आपका श्रावस्ती है पहले नंबर पे, बहराइच, फिर बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर कानपुर नगर आता है आपका, फिर लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। और अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश, तो पहले नंबर पे आपका श्रावस्ती आता है, बलरामपुर, फिर बहराइच, बदायूं, रामपुर। क्वेश्चन में पूछा जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो कानपुर नगर हो गया। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला उत्तर प्रदेश का जिला पूछा जाए तो कौन सा, श्रावस्ती है। अब आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो कौन से, पहले नंबर पे आपका जौनपुर आता है आपका, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, फिर आपका सुल्तानपुर, ठीक है। फिर अगर आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर हमीरपुर आता है, हमीरपुर, बागपत, फिर उसके बाद कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन। देखिए अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो जौनपुर है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगला है आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के, तो पहले नंबर पे आपका बलरामपुर आता है, फिर संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी,
अंबेडकर नगर, फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या बोला जाता है, महाराजगंज, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? तो आपका पहले नंबर पे बागपत आता है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बलरामपुर है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? बागपत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के? तो इलाहाबाद है पहले नंबर पे, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, ठीक है। देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो इलाहाबाद है आपका। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के? तो पहले नंबर पर श्रावस्ती आता है, फिर कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। फिर न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के? तो पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद आता है, लखनऊ आता है, कानपुर आता है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो श्रावस्ती है। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो गाजियाबाद है, याद रखिएगा। अगला है आपका सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पे औरैया आता है, इटावा आता है, फिर मैनपुरी, कानपुर देहात, फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगर यहाँ पर आते हैं फिर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के? तो पहले नंबर पे श्रावस्ती आता है, बहराइच आता है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। देखिए अगर सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा सर्वाधिक? तो औरैया हो गया पहले नंबर पे। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला पूछा जाए तो श्रावस्ती हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो पहला नंबर पे बलरामपुर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर बहराइच है आपका, सिद्धार्थ नगर, फिर फैजाबाद है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से? तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर आपका बुलंदशहर है, गाजियाबाद, मेरठ है, ठीक है। अगर सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो कौन सा? बलरामपुर है। न्यूनतम में आते हैं तो कौन सा है जिला? न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद आता है, लखनऊ आता है, फिर कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपका श्रावस्ती आता है, फिर आपका चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर हो गया, फिर महाराजगंज हो गया, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है? गाजियाबाद बताइएगा आपका पहले नंबर पे। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती बताइएगा पहले नंबर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो पहले नंबर पे गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, फिर कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ हो गया, ठीक है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पे श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला पूछा जाएगा तो कौन सा है आपका? गाजियाबाद है। और आपका न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम तो आपका श्रावस्ती है, ठीक है। अगला है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? तो पहले नंबर पे आपका सीतापुर आता है, दूसरे पे आपका इलाहाबाद, फिर हरदोई आता है, फिर आजमगढ़, फिर लखीमपुर खीरी आता है। और फिर न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? तो सबसे न्यूनतम में आपका पहले नंबर पे इसमें बागपत हो गया, फिर श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, फिर आपका ललितपुर। देखिए अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है? सीतापुर है पहले नंबर पे। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या पूछेगा तो आपका कौन सा उत्तर प्रदेश का? बागपत है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं आपका, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौशाम्बी आ गया, दूसरे नंबर पे सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। अगर आपका न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले पूछेगा तो पहले नंबर पे आपका बागपत हो गया, फिर बरेली, फिर बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर रामपुर, फिर आपका वाराणसी। देखिए अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है? कौशाम्बी है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला पूछेगा तो कौन सा है? बागपत है, ठीक है। अगला है आपका
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो पहले नंबर पे सोनभद्र हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो पहले नंबर पे इसमें बागपत आ जाएगा। फिर कन्नौज, बदायूं, एटा, काशी, रामनगर, मतलब वर्तमान में कासगंज जिसे बोला जाता है। देखिए, अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश का? तो सोनभद्र है आपका। कई बार ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो बागपत है, याद रखिएगा। अगला है आपका इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से उत्तर प्रदेश के? तो सोनभद्र है, इसमें भी आपका ललितपुर हो गया, फिर देवरिया हो गया, फिर बलिया हो गया, फिर कुशीनगर हो गया। फिर आपका सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले कौन से हैं आपका? तो आपका इलाहाबाद हो गया, आपका कानपुर नगर हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया आपका, फिर आजमगढ़ हो गया। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है आपका? तो सोनभद्र है आपका। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी कौन सा? ये भी सोनभद्र है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इलाहाबाद है, ठीक है। अब आते हैं आपका न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले कौन से हैं आपका उत्तर प्रदेश के? तो आपको पहले नंबर पे श्रावस्ती आता है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आपको कौन सा आता है? इसमें श्रावस्ती। दूसरे नंबर पे आपको दोस्तों महोबा आता है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आपका आता है चित्रकूट आ जाता है इसमें आपका तीसरे नंबर पे। फिर आपका चौथे नंबर पे ललितपुर आता है। फिर आपका 5वें नंबर पे आपका क्या आता है? हमीरपुर आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले, तो न्यूनतम आपका कौन सा है? श्रावस्ती है न्यूनतम साक्षर, ठीक है। अब सर्वाधिक नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी है, ठीक है, 34। आपका सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ, ठीक है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भाई मेरठ है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है आपका 3,07,91,331 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.4% है। देखिए, प्रतिशत महत्वपूर्ण है यहाँ, प्रतिशत याद रखिएगा। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.4% है, याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना में प्रदेश की 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात जो है राष्ट्रीय स्तर के अनुपात मतलब 13.6% से भी अधिक है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का अनुपात कितना है? 13.6% है। और उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का अनुपात कितना है? 15.4% है। प्रतिशत याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है आपका जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या क्रमशः घटते क्रम में कौन सा? इलाहाबाद है आपका, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ एवं बरेली की है, ठीक है। और आपका वहीं आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में न्यूनतम शिशु जनसंख्या आपका क्रमशः बढ़ते क्रम में कौन सा है? महोबा है पहले नंबर पे, फिर हमीरपुर है, फिर चित्रकूट है, बागपत है एवं औरैया है, ठीक है। आपका घटते क्रम में पूछेगा तो पहले नंबर पे इलाहाबाद बताइएगा, और बढ़ते क्रम में पूछेगा शिशु जनसंख्या क्रमशः तो पहले नंबर पे महोबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों दशकीय वृद्धि दर देखते हैं। दशकीय वृद्धि दर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर जो है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय मतलब 2001 से 2011, दशकीय मतलब हो गया 10 वर्ष, 2001 से 2011 वृद्धि दर जो है आपका 20.2% तथा वार्षिक वृद्धि दर 0.85% रही। देखिए, दशकीय वृद्धि दर कितना है? 20.2% है आपका, और वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.85% है, ठीक है, याद रखिएगा। और 1991 से 2001 के दौरान जो है आपका 25.85%, जो कि समग्र भारत की 17.7% की दर से कहीं अधिक है, ठीक है। और वहीं आपका 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है भाई। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का
देश में राज्यों और संघीय क्षेत्रों में 14वां तथा 28 राज्यों में 10वां स्थान है। ठीक है, दशकीय वृद्धि की दर से याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध नगर आपका 49.1%, गाजियाबाद आपका 41.3%, श्रावस्ती आपका 30.5%, बहराइच आपका 29.3%, बलरामपुर आपका 27.7%। इस तरह से आपका, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत में। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है आपका 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, बढ़ते क्रम में हैं क्रमशः। तो कानपुर नगर आपका 9.9%, हमीरपुर आपका 11.1%, बागपत आपका 11.9%, फतेहपुर आपका 14.1%, देवरिया आपका 14.2%। ठीक है, बढ़ते क्रम में पूछेगा तो आपका कानपुर नगर यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमीरपुर आ गया, बागपत हो गया, फतेहपुर, फिर देवरिया आपका हो गया। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखिए। जनसंख्या घनत्व में आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व आपका 1 वर्ग किमी में औसतन निवासित व्यक्तियों की संख्या आपका 829 है। ठीक है, जबकि 2001 में यह 690 थी। देखिए यहाँ पर जो है आपका जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में एवरेज जो है आपका 829 है 2011 के अनुसार। ठीक है, और 2001 के अनुसार यह आपका 690 थी आपका। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व समग्र भारत के औसत जनघनत्व मतलब 382 के दोगुने से भी अधिक है तथा देश के 28 राज्यों में इस संदर्भ में इसका स्थान चौथा एवं सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में इसका स्थान 9वां है। ठीक है, और आपका जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले कौन से, क्रमशः घटते क्रम में आपका गाजियाबाद है, फिर आपका वाराणसी है, आपका लखनऊ है, फिर संत रविदास नगर है, फिर तथा कानपुर नगर है। देखिए घटते क्रम में आपका पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद है अधिकतम जनघनत्व वाले जिलों में। ठीक है, घटते क्रम में गाजियाबाद है। अगला इसमें है पॉइंट, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में कौन कौन से, ललितपुर है, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट है। देखिए ललितपुर जो है आपका बढ़ते क्रम में आपका पहले यहाँ पर ललितपुर है, फिर उसका सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा, फिर चित्रकूट है। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत जनघनत्व से आपका 37 जिलों का जनघनत्व अधिक है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं लिंगानुपात है। यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 912 है। याद रखिएगा कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, और वहीं 2001 में यह संख्या आपका 898 थी। 2001 के अनुसार 898 आपका प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, और 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार हुआ है, कितना, 14 अंक की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात मतलब 943 है। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर आपका 943 महिलाएं हैं आपका, भारत के आंकड़ों के अनुसार निकाला जाए तो समग्र देश का। ठीक है, 943 से आपका 31 कम है तथा इस दृष्टि से इसका स्थान देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में 26वां है लिंगानुपात के अनुसार। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः घटते क्रम में कौन से, जौनपुर है आपका, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं, जौनपुर आपका पहले नंबर पे लिंगानुपात यहाँ पे सबसे ज्यादा है 1024 है। 1000 पुरुषों पर 1024 यहाँ लिंगानुपात है यहाँ। ठीक है, जौनपुर में सबसे अधिक है, सर्वाधिक, याद रखिएगा। अगला है आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में कौन से हैं, आपका गौतम बुद्ध नगर है आपका, फिर उसके बाद हमीरपुर आता है, फिर कानपुर नगर एवं बांदा मथुरा है। ठीक है, तो इस तरह से पहले नंबर पर यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है बढ़ते क्रम में। अगर यहाँ पे देख लिया क्रम, आप लोग ध्यान से देखिए जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्रम को। अगला है आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत
लिंगानुपात से 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है तथा राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात आपका 943 से 15 जिलों का लिंगानुपात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, तथा महाराजगंज एवं रायबरेली जिलों का लिंगानुपात 943 राष्ट्रीय औसत के समान है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात स्तर दिया है बॉक्स में। देखिए वर्ष दिया है इधर, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का स्तर दिया है। देखिए वर्ष 1961 में आपका 907 था लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में, आपका 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं थीं, और 1971 में आपका 876 है आपका 1000 पुरुषों पर, और 1981 में आपका 882 है, 1991 में 876 है, 2001 में आपका 898 है, और 2011 में बढ़ के आपका 912 हो गया आपका लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 1000 पुरुषों पर। ठीक है, अगला देखिए इसमें पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद केवल 1981, 2001 तथा 2011 में राज्य के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि आपका 2001 में 876 से 898 हुई है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक वृद्धि अगर पूछेगा लिंगानुपात में तो आपका कब हुई है, सर्वाधिक वृद्धि 2001 में हुई है। कब? 876 से 898 हुई थी। देखिए यहाँ पर 876 था 1991 में, तो बढ़कर आपका क्या होगी 2001 में आपका 898 हो गई थी यहाँ। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग अर्थात शिशु लिंगानुपात आपका 902 है, जो कि 2001 में 916 था। इस प्रकार 2001 से 2011 के दौरान शिशु लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है। कितना? 14 अंक की कमी हुई, 14 अंक की। अगला आपका पॉइंट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है आपका राज्य के औसत शिशु लिंगानुपात से 37 जिलों का लिंगानुपात अधिक है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यहां हम लोग देखते हैं साक्षरता दर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए साक्षरता दर, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है आपका 67.7% है। 2001 में आपका 56.3% थी। ठीक है, कितना थी? 2001 में 56.3% और 2011 में आपका 67.7% है आपका उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, जो कि समग्र भारत की साक्षरता दर, पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% से 5.3% कम है। ठीक है, और 2001 से 2011 के दौरान जो है आपका प्रदेश की साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि का प्रतिशत पूछा जाए आपका 2001 से 2011 के दौरान तो कितना वृद्धि हुई है? 11.4% की वृद्धि हुई है भाई। ठीक है, और आपका साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में आपका 29वां तथा देश के 28 राज्यों में आपका 22वां है। ठीक है, देखिए आपका सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में 29वां स्थान है और देश के 28 राज्यों में आपका 22वां स्थान है उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से, याद रखिएगा क्रम। अगला आपका उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में आपका 57.25% देश का तीसरा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में आपका 57.25% से आपका देश का तीसरा राज्य है ये। ठीक, और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से? क्रमशः घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर आपका पहले नंबर पर, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। फिर आपका कानपुर नगर आता है, फिर औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद आता है। अगला आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है आपका उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में कौन से है? आपका श्रावस्ती है। सबसे कम आपका साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? श्रावस्ती है। देखिए पीछे हम ये सब चीज़ तो बता ही चुके हैं, ये हमने देखा था, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे तो सारा चीज़ हमने देखा था, यहाँ पे इतना ये देखना नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है हमको, हाईलाइट्स जो किया है ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखना हाईलाइट जो किया हुआ है, देखिए इस संदर्भ में देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान 31वां तथा 28 राज्यों में 24वां स्थान है। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है कितना है? 57.2% है। 2001 में आपको 42.2% है। देखिए 2011 में आपका उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2% और वहीं 2001 में आपका 42.2% थी। ठीक है, और जबकि समग्र भारत में यह 64.6% के स्तर पर है। ठीक है, और आपका इस संदर्भ में देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान 31वां है साक्षरता में और 28 राज्यों में 24वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ।
नहीं, नगरीकरण में आते हैं सीधे, ठीक है, नगरीकरण यहाँ से इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या आपका कितनी है, आपका 4,44,95,063 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है। देखिए ये प्रतिशत आपको याद रखना है, अंक यहाँ पे नहीं याद रखना, प्रतिशत याद रखना, डिजिट के तौर पर नहीं पूछा जाता, प्रतिशत पूछा जाता है यहाँ ज्यादातर। देखिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या का 22.3% है, याद रखिएगा इस आंकड़े को। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या आपका जो है कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है आपका 15,17,278 है, ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है भैया। देखिए ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, ये ग्रामीण जनसंख्या कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका निवास करते हैं 77.7% लोग उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा प्रतिशत को आप लोग, ठीक है। और आपका जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 75.14% है, जिसमें नगरीय पुरुष साक्षरता दर आपका 80.45 तथा नगरीय महिला साक्षरता दर 69.2% है। और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर जो है आपका 65.5% है, जिसमें आपका ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 76.33% तथा ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है 53.7% है, याद रखिएगा। और वहीं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद, एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है, याद रखिएगा। सबसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, गाजियाबाद, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला श्रावस्ती है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है, एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। देखिए सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, इलाहाबाद है, और सबसे कम जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, गौतम बुद्ध नगर है। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला क्रमशः श्रावस्ती आपका 96.5% एवं गाजियाबाद 32.4%। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला क्रमशः श्रावस्ती, सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला सर्वाधिक, और आपका यहाँ पर आपका हो गया श्रावस्ती हो गया, ठीक है, और इसके बाद गाजियाबाद हो गया। सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है 96.5% के साथ, और गाजियाबाद है सबसे कम 32.4% के साथ, ठीक है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है 67.6% एवं न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा, श्रावस्ती है 3.5%, ठीक है। अगला है आपका जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल मतलब 648 वैधानिक नगर एवं 267 जनगणना नगर, ठीक है। देखिए 915 में आपका 648 वैधानिक नगर है और आपका 267 जनगणना नगर है, ठीक है। नगरों में से आपका 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 64 है, तथा 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस नगरीय संकुलन एवं उनकी जनसंख्या क्रमशः कौन सा है, कानपुर नगर है आपका 2.92 मिलियन है आपका, फिर लखनऊ आता है, फिर आपका गाजियाबाद आता है, फिर आपका आगरा आता है, फिर वाराणसी आता है, फिर आपका मेरठ, फिर इलाहाबाद आता है। सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा, फर्स्ट नंबर पे कानपुर नगर, याद रखिएगा, नगरीय संकुलन एवं उनकी जनसंख्या के क्रम के हिसाब से आपका कानपुर नगर, ठीक है। यूए का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या है, अर्बन एग्लोमीरेशन, मतलब नगरीय संकुलन इसको बोलते हैं। यूए मतलब अर्बन एग्लोमीरेशन, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर घटते क्रम में कौन से हैं? लखनऊ है आपका, कानपुर नगर है, फिर गाजियाबाद है आपका, आगरा है आपका, फिर मेरठ है, फिर वाराणसी है, फिर इलाहाबाद है आपका। ठीक है, पहले नंबर पे आपका जो है कौन सा यहाँ पर? लखनऊ आ जाता है। ठीक है, नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर अगर पूछा जाए तो कौन सा? लखनऊ है पहले नंबर पर, लखनऊ। अगला हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 12 है। ठीक है, 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। और 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश आपका 4,44,95,063 का, ठीक है, महाराष्ट्र 5,08,18,249 के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र आपका फर्स्ट स्थान पर भाई। और यहाँ दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा आता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79% है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79% है। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में 30वें स्थान पर है। ठीक है, राज्य के 23 जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत नगरीय प्रतिशत 22.3% से अधिक है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के बारे में। यहाँ देख लेते हैं आपका 30 अप्रैल 2013 को जारी जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति मतलब एससी की जनसंख्या आपका कितना है? आपका 4,13,57,608। इसी के अंदर आपका पुरुष की जनसंख्या है आपका 2,16,76,975 और महिला की जनसंख्या कितनी है? आपका 1,96,80,633 है। ठीक है, एससी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। कितना है भाई? 20.7%। याद रखिएगा आप लोग यहाँ 20.7%। जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? एससी की जनसंख्या का प्रतिशत संपूर्ण भारत में 16.6% है। भारत में आप बात की जाए तो संपूर्ण इंडिया में तो आपका 16.6% है। आपका बात की जाए यूपी स्तर की तो 20.7% है। ठीक है, एससी की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति की। अगला पॉइंट है इसके अंतर्गत आपका देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब है। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशतता वाला पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? पंजाब है। ये याद रखेगा, प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो पंजाब है पहले नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। एससी अनुसूचित जनजाति के मामले की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित जाति, जबकि उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक प्रतिशतता की दृष्टि से देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और पहले स्थान पर कौन सा राज्य? पंजाब है। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से घटते क्रम में भैया? तो ये आपका सीतापुर हो गया, फिर इलाहाबाद हो गया, हरदोई हो गया, आजमगढ़। देखिए पहले नंबर पे आपका सीतापुर आता है। एससी जनसंख्या जो है जिले में सबसे ज़्यादा आपका सीतापुर। ठीक है, पहला नंबर आप लोग यहाँ याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। इलाहाबाद, तो ये सीतापुर के बाद इलाहाबाद आता है, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़। आपका प्रदेश में आपका सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से बढ़ते क्रम में है पूछा गया है। ठीक है, तो बागपत हो जाता है यहाँ, बागपत के बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा। ठीक है, आपका सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में पूछा जाए तो बागपत है। ठीक है, पहले नंबर पे बागपत।
अगला आपका इसमें पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं? कौशाम्बी है आपका, फिर सीतापुर है आपका, हरदोई है तथा उन्नाव है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आपका 2001 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले घटते क्रम में कौन से थे? आपका सोनभद्र थे, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। 2001 में आपका कौन? सोनभद्र थे घटते क्रम में। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा आपका। अगला आपका यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ दर्शक की वृद्धि दर से इतना यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आपका देख लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के स्लमों की जनसंख्या, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नोट में कुछ दे रखा है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के तहत सोनभद्र में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता में अत्यधिक कमी, मतलब 42.92% से कम होकर आपका 22.64% का यह कारण यह है कि यहाँ की कई अनुसूचित जातियों को 2003 के राष्ट्रपति के संशोधन आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपका प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले क्रमशः बढ़ते क्रम में कौन से? बागपत है। ठीक है, बागपत, फिर बरेली आता है, बलरामपुर आता है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर आपका रामपुर आता है। राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 2011 में 907 है। याद रखिएगा भाई, राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात जो है एससी लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 907 है, जबकि 2001 में 900 था। ठीक है, 2001 में क्या था? 900 था, और 1991 में 875 था। एससी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक 1021 पाया गया है। ठीक है, वैसे भी आपका सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो यूपी में ये आपका जौनपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे आपका एससी के बारे में बात होती है तो आजमगढ़ का नंबर आ जाता है 1021 है। ठीक है, कितना? 1021 है। अब हम आते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में, यहाँ देख लेते हैं। एसटी अनुसूचित जनजाति, देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपका अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ये आपका अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या आपका कितना है? 11,34,273 है, जिसमें आपका 5,81,083 पुरुष एवं 5,53,190 स्त्रियां हैं इसमें। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में आपका अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत आपका 0.6% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6%। देखिए, अगर आपका राज्य की कुल जनसंख्या में आपका एसटी का प्रतिशत पूछा जाए तो यूपी के मामले में आपका 0.6% है, और पूरे आपका भारत स्तर पर पूछा जाए तो आपका इंडिया लेवल पर तो 8.6% है आपका एसटी का आपका जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से? घटते क्रम में पहले नंबर पर आपका सोनभद्र हो जाता है, ये तो बता ही चुके हैं। पहले बलिया आ गया, फिर आपका देवरिया, पहले नंबर पर सोनभद्र है, याद रखिएगा। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के जिले क्रमशः कौन से? आपका बागपत हो गया, याद रखिएगा, बागपत पहले नंबर, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। फिर आपका सर्वाधिक आपका एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः घटते क्रम में कौन से हैं भाई? तो आपका सोनभद्र हो गया, फिर ललितपुर, देवरिया, बलिया। सोनभद्र पहले स्थान पर है आपका घटते क्रम में। ठीक है, और जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी में लिंगानुपात 951 है। एसटी में लिंगानुपात कितना है? 951 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, और हम देखते हैं स्लम जनगणना। देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2011 में आपका 9.5%। कितना है? 9.5% है, और 2001 में 11% है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र आपका
18.1, आंध्र प्रदेश 15.6 तथा पंजाब पश्चिम बंगाल 9.8% के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। देखिए स्लम जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है, प्रतिशत के मामले में आपका महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में कितना है, 18.1% है। दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। ठीक है, यूपी का चौथा स्थान। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों मतलब संघ शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान मतलब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद है। ठीक है, पहला नंबर पर महाराष्ट्र भाई, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद यूपी का चौथा नंबर आता है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्यों में संघ शासित प्रदेशों में। ठीक है, अगला आपका जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल स्लम जनसंख्या आपका कितना है, 3,29,08,339। ठीक है, इसमें पुरुष 3,29,08,339 जो है पुरुष है इसमें, और आपका 29,41,626 जो है आपका महिलाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, स्लम की बात हो रही है उत्तर प्रदेश की कुल स्लम जनसंख्या में, पुरुषों का इतना संख्या और महिलाओं की इतनी संख्या है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्लमों में साक्षरता दर आपका 69% है। 69% है आपका स्लमों में साक्षरता दर। और आपका अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्लमों में कार्य भागीदारी का दर 31% है। और यहाँ पर नोट कुछ इंपॉर्टेंट, जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों के संदर्भ में ही आंकड़े दिए गए हैं और जिले इनके मूल देखिए यहाँ पर 71 जिले का ही जो है कि आंकड़ा दिया गया। वर्तमान में 75 जिले हैं आपका। ठीक है, 4 जिलों का और आंकड़ा जो है अपडेट बिल्कुल जो है आपको रहना जरूरी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर NSS 68वां दौर रिपोर्ट। ठीक है, NSS का 68वां जो रिपोर्ट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। रसोई के लिए ऊर्जा संपूर्ण भारत एवं राज्यों, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर दिए गए, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखते और सुनते जाइएगा। ठीक है, रसोई के लिए ऊर्जा संपूर्ण भारत एवं राज्यों, देखिए अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 मतलब आपका 67.3% से अधिक ग्रामीण परिवारों द्वारा ईंधन की लकड़ी एवं चिप्स का उपयोग किया गया। ठीक है, इसी क्रम में LPG का उपयोग जो है आपको 15% परिवारों द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 2/3 से अधिक ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का उपयोग और कितना 67.3% ग्रामीण द्वारा किया गया। और आपका LPG का उपयोग जो है 15% ग्रामीण द्वारा परिवार द्वारा किया गया। केवल 9.6% एवं 1.1% ग्रामीण परिवारों द्वारा गोईठा मतलब गोबर का बना जो केक होता है, कोयला एवं कोक का उपयोग क्रमशः प्राथमिक स्रोत के रूप में किया। 1.3% ग्रामीण परिवारों के पास रसोई बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि कितने प्रतिशत वर्तमान समय में, या NSS 68वें दौर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में ग्रामीण घरों में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में LPG का यूज़ होता है, या फिर आपका ईंधन की लकड़ी का यूज़ होता है, या फिर गोईठा का यूज़ होता है, ग्रामीण परिवार में कितने प्रतिशत यहाँ पूछ दिया जाता है। इस तरह से प्रश्न आते हैं यहाँ। अगला इसमें पॉइंट है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश परिवारों ने रसोई के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में आपका LPG का उपयोग किया। अखिल भारतीय स्तर पर 68.4% नगरीय परिवारों द्वारा LPG का उपयोग किया गया। इसी क्रम में आपका 14% परिवारों द्वारा ईंधन की लकड़ी एवं चिप्स का और 5.7% परिवारों द्वारा किरोसिन का उपयोग किया गया और 6.9% परिवारों के पास रसोई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सभी प्रमुख राज्यों पंजाब और हरियाणा को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई के लिए ईंधन की लकड़ी एवं चिप्स पर निर्भर रहने वाले परिवारों का प्रतिशत आपका 56% से अधिक था। देखिए सभी प्रमुख राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई के लिए ईंधन की लकड़ी और चिप्स पर निर्भर रहने वाले परिवारों का प्रतिशत कितना था, 56%। देखिए अब यहाँ पर आते हैं
उत्तर प्रदेश के 33.4%, पंजाब में 30.3%, हरियाणा में 24.4%, बिहार में 20.8% एवं मध्य प्रदेश में 10.6%। ग्रामीण परिवारों में रसोई के तोय गोईठा मतलब गोबर का बना केक प्रमुख ईंधन था। ठीक है, प्रतिशत आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका ग्रामीण भारत में अन्य राज्यों की तुलना में परिवारों में रसोई के लिए एलपीजी के उपयोग का भार आपका तमिलनाडु 37.2%, केरल आपका 30.8% एवं पंजाब आपका 30.5% में काफ़ी अधिक था, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका 1.5% परिवारों, झारखंड में 2.9% और उड़ीसा में आपका 3.9% में एलपीजी का उपयोग बहुत कम था। सभी प्रमुख राज्यों में करीब आपका 40% या उससे अधिक नगरीय परिवारों में रसोई के लिए एलपीजी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग किया गया। जहाँ हरियाणा में सबसे अधिक आपका 86.5% परिवारों, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका 77.3%, पंजाब में आपका 74.4% एवं महाराष्ट्र में आपका 74.5% था। यह सबसे न्यूनतम छत्तीसगढ़ आपका 39.8% में है। ठीक है, और आपका नगरीय भारत में रसोई के लिए ईंधन की लकड़ी एवं चिप्स पर निर्भरता सबसे उच्चतम ओडिशा में आपका 36.5% परिवारों था। इसके बाद लगभग इतना ही आपका केरल में 36.3% एवं छत्तीसगढ़ में आपका 34.7% में था। रसोई के लिए ऊर्जा आपका व्यावसायिक प्रारूप एवं सामाजिक वर्ग, देखिए रसोई के लिए ऊर्जा, व्यावसायिक प्रारूप एवं सामाजिक वर्ग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं महत्वपूर्ण। ग्रामीण भारत में ईंधन की लकड़ी एवं चिप्स का उपयोग आपका 87% है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों मतलब अनुसूचित जनजाति के परिवारों 69.8%, अनुसूचित जनजाति के परिवारों एवं 57% एवं श्रेणी के परिवारों द्वारा किया गया। ठीक है, नगरीय भारत में रसोई के लिए एलपीजी का उपयोग सभी वर्गों के 68.4% भार की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बीच आपका इससे कम 51.6% और अनुसूचित जातियों में भी आपका 56.8% कम था। यह उपयोग अन्य सामाजिक वर्गों के परिवारों के बीच अधिकतम 76.2% है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कुछ दिया हुआ, प्रकाश के लिए ऊर्जा राज्यों एवं संपूर्ण भारत, ये कुछ आंकड़े दिए गए इससे रिलेटेड। देखिए अखिल भारतीय स्तर पर आपका 72.7% ग्रामीण परिवारों एवं 96.1% नगरीय परिवारों ने प्रकाश के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग किया। शेष बचे अधिकांश परिवारों ने इसके लिए केरोसिन का उपयोग किया। नगरीय भारत में 17 प्रमुख राज्यों में से 10 राज्यों में प्रकाश के लिए केरोसिन का ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले परिवारों का अनुपात 3.2% था। शेष 7 राज्यों को उच्चतर प्रतिशत के अनुसार घटते हुए क्रम में इस प्रकार बिहार आपका 17.2%, उधर उत्तर प्रदेश में 10.8%, असम में 7.9%, गुजरात में 5.2%, पश्चिम बंगाल में 5%, छत्तीसगढ़ में 3.6% और उड़ीसा में 3.5% के रूप में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा याद रखिएगा 10.8%। अब इसमें लास्ट पॉइंट है आपका प्रकाश के लिए ऊर्जा, व्यावसायिक प्रारूप एवं सामाजिक वर्ग। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपका प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत सामाजिक वर्ग अन्य के लिए अधिकतम आपका 80.1% था। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 72.1%, अनुसूचित जनजाति के लिए 71.1% और अनुसूचित जाति के लिए 66.8%।
अब आपका लास्ट पॉइंट है ये, नगरीय क्षेत्रों में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत अन्य वर्गों के लिए अधिकतम 97.8% था। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 95.4%, अनुसूचित जनजाति के लिए 94.5% और अनुसूचित जाति के लिए 93.9% है। ये आंकड़ा याद रखिएगा भाई आप लोग, आंकड़े से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड जो जनगणना और जनसंख्या से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चंस आया है आपका प्रीवियस ईयर का, कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है। देखिए दिया हुआ है पूरा व्याख्या के साथ, जनसंख्या परीक्षा प्रश्न। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में आपका 898 से वर्ष 2011 तक कितना पहुंचा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लिंगानुपात यहाँ पूछा गया 2011 में कितना पहुंच गया। 2001 में 898 था, 2011 में ऑप्शन ए सही है 912 पहुंच गया। क्या होगा यहाँ 912 पहुंच गया। देखिए यहाँ पर डिटेल दिया है, आंसर डिटेल में क्या है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कुछ सुधार दर्ज करते हुए 912 तक पहुंच गया है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। हालांकि वर्ष 2021 में प्रकाशित NFHS 5 2019 से 21 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1017 हो गई है, जबकि देश में यह आंकड़ा 1020 हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी होगा 829 है आपका। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का। देखिए इसका व्याख्या क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर लखनऊ मतलब 3.03 मिलियन है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कानपुर नगर आता है, 3.01 मिलियन का स्थान है। ठीक है, लखनऊ के बाद कानपुर नगर का नंबर आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा आपका 300 बिस्तर होने चाहिए। 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, 300 बिस्तर होने चाहिए जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार। ठीक है, इसका डिटेल में यहाँ दिया है आंसर में कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि में खाना बनाया जाता है। देखिए आंकड़े से रिलेटेड प्रश्न है भाई, तो यहाँ पर प्रतिशत तो कुछ वैसा हमें यहाँ पर आंसर में दिया नहीं। डिटेल में देखते हैं क्या दे रखा है, डिटेल में देखते हैं हम। देखिए डिटेल दिया है, भारतीय परिवारों के लिए रसोई एवं प्रकाश के ऊर्जा स्रोत आपका 2011-12 NSS का 68वां दौर, अभी हम लोग जो आपको बता रहे थे लास्ट में, 68वां दौर के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 मतलब 67.3% से अधिक ग्रामीण परिवारों द्वारा ईंधन का लकड़ी तथा चिप्स का प्रयोग 9.6% द्वारा, गोबर का प्रयोग किया गया, कोयला का 1.1% द्वारा प्रयोग किया गया, LPG का यूज 15% परिवारों द्वारा प्रयोग किया गया। इस प्रकार देखने पर प्रश्नानुसार लगभग 80% से अधिक परिवार द्वारा लकड़ी, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया गया। अतः निकटतम उत्तर ए और बी दोनों हो सकते हैं, अतः इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। देखिए 80% से 80% लगभग 80% से अधिक जो है आपका परिवार द्वारा लकड़ी, गोबर इत्यादि का यूज किया गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया 80% भी है, 85% भी, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि ए और बी दोनों, ऐसा रहता तो ऑप्शन आपका सी, यहाँ पे मान लीजिए सी में देता कि ए और बी दोनों सही, तो आपका दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर 80 से 85 के बीच में आपका प्रतिशत होगा। ठीक है, अगला ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है।
तो ऑप्शन सी होगा केवल 1%। 1% जो है, भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8% है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% का है। याद रखिएगा इस आंकड़े को आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।